तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश और लेकर के आ गया हूँ फ्री प्रोजेक्ट। जी हाँ, सही सुना मुझे आपने। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। मैं जानता हूँ कि रियल लाइफ में फ्रेशर्स को बहुत दिक्कत होती है। फ्रेशर्स को जॉब लेना बहुत प्रॉब्लम है। उनको जो जॉब लेने में बहुत दिक्कत होती है, मैं खुद इस चीज को महसूस कर चुका हूँ और कोचिंग सेंटर्स में जाकर के भी मैंने पैसे बर्बाद किए हुए हैं। मैं बहुत बड़े फैमिली से नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि फ्रेशर्स को जॉब लेना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये चीज मैं आज सबकी दिक्कत को देखते हुए मैंने अपने खुद से सवाल किया कि क्यों नहीं मैं एक प्रोजेक्ट डेवलप करूं इसमें, जो कि फ्रेशर्स को हेल्प करे। इन टू इंड मैं प्रोजेक्ट भी बताऊंगा और साथ में आपको लैंग्वेज की जानकारी भी दूंगा कि वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, और बना के भी दिखाऊंगा। आपको इन टू एंड सपोर्ट करूंगा। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या देने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले, ये फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, अगर आप मेरे लैंग्वेज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको सीखना चाहते हो तो इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। फ्रेशर्स के लिए मनी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों के भाई मनी प्रॉब्लम होती है, सबके साथ पैसे नहीं है। और पैसे होना बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, कोचिंग सेंटर वाले जो है 8 से 10 हजार रुपए आपसे मांगते हैं आज के डेट में, या फिर 15 से 20 हजार रुपए मांगते हैं, या कुछ भी पैसे मांगते हैं। लेकिन ये लोग जो है ना, ये लोग बहुत पैसे मतलब लेकर के भाग जाते हैं। और ये पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, और जरूरी नहीं है कि सब लोग इस चीज को एफोर्ड भी कर पाए। ठीक है। इस सब प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने एक प्रोग्राम डिसाइड किया है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पूरा देखिए वीडियो को, पूरी बात बताऊंगा मैं। ठीक है। तो मैंने भी जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और पैसे की, तो मैंने भी बहुत मुश्किल से सीखा है। और कैसे सीखा है तो वो भी मैं बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रोजेक्ट को, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एनी डिग्री, कोई भी डिग्री हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। एकदम फ्री बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद सपोर्ट टू फ्रेशर्स, सपोर्ट भी करूंगा। जैसे मान लो कि इसमें जितने सारे स्टूडेंट्स रहेंगे उनको एंड टू एंड मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, और ऑनलाइन है सब चीज। तो पूरा वीडियो को देखिएगा तो जानकारी मिलेगी आपको कैसे पढ़ाऊंगा, सपोर्ट करूंगा। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। नो फी, नो कंडीशन। आपको मैं बता दूं कि कोई फीस नहीं है। 0 रुपए, एक भी रुपए, कोई भी कंडीशन भी नहीं है कि आपको 100 रुपए जमा करने होंगे, बाद में जाके वापस करेंगे। ये सब कोई कंडीशन नहीं है। कोई एक रत्ती भर का कंडीशन नहीं है। एक ही कंडीशन है कि आपको हमारा कोर्स जो है पूरा का पूरा ज्वाइन करना होगा। आपको कोई भी क्लास मिसिंग नहीं करनी होगी, क्योंकि मैं देखो फ्री में बता रहा हूँ, और मेरे को पता चला कि वो कोई लड़का है ही नहीं, तो फिर मैं पढ़ा के क्या करूंगा, है ना। तो आगे चलते हैं। इसमें मैं एनी डेस्क, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, जो पता है आपको, एनी डेस्क पे मैं अपने सिस्टम पे करूंगा और सबको दिखाऊंगा एंड टू एंड। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी सॉल्व करूंगा। किस टेक्नोलॉजी पे करूंगा अभी आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं। फ्री प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट भी आपको फ्री में दूंगा मैं। जो प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा, जो हम लोग मिलके एक प्रोजेक्ट डिसाइड कर लेंगे, जैसे सिंपल सा वेबसाइट बनाएंगे हम लोग। तो मान लो स्कूल इंफॉर्मेशन चाहते हो आप, या इंस्टीट्यूट का चाहते हो, या हॉस्पिटल का चाहते हो, कोई भी एक प्रोजेक्ट डिसाइड कर लेंगे, और आसान ही डिसाइड करेंगे क्योंकि फ्रेशर को आसान ही ज्यादा समझ में आता है। तो मैं उसको भी बताऊंगा। ठीक है। और ये प्रोजेक्ट का कोड भी मैं आपको दूंगा। आगे चलता हूँ। फ्री प्रोजेक्ट में ASP.NET मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, मैं एक बात बता देता हूँ। मैंने ASP.NET पे काम किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने जावा पे काम किया। मैं जावा भी पढ़ाता हूँ, मुझे आता है, और पाइथन भी आती है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस हूँ ASP.NET में। देखो, एक लैंग्वेज आप सीख जाते हो ना, तो किसी भी लैंग्वेज में आप घुस सकते हो। ठीक है। तो ASP.NET मैं बताऊंगा, क्योंकि देखो मैं जिस इसमें एक्सपीरियंस हूँ, 7 साल का एक्सपीरियंस है हमको। तो मतलब मैं उसी में बताऊंगा तो ज्यादा बेटर है, उसी में ज्यादा अच्छा से बता पाऊंगा मैं आपको। लेकिन बेसिक वाला ही बताऊंगा ताकि शुरू से सबको समझ में आए। अभी पूरी जानकारी दूंगा मैं। उसके बाद ASP.NET में जो है सी शार्प की मदद से मैं बताऊंगा। सी शार्प का कोडिंग आपने देखा होगा अगर, तो आप नेट पे देख सकते हो। पूरा मैं बताऊंगा उसकी सी शार्प पे कैसे कोडिंग की जाती है, और एक प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे हम लोग, समझेंगे उस प्रोजेक्ट को कैसे करते हैं। ठीक है। और बनाएंगे भी, कोड भी देंगे आपको। उसके बाद SQL सर्वर पे मैं, उसका डेटाबेस होगा। जैसे मान लो वेबसाइट है, मैं बना रहा हूँ स्कूल का, तो फॉर्म भरेगा ना बच्चा, तो फॉर्म भरने के बाद कहाँ सेव होगा, वो एसक्यूएल सर्वर में, डेटाबेस में जाके सेव होगा। वो इसके लिए मैं एसक्यूएल सर्वर भी बताऊंगा। हालांकि देखो, मैंने एसक्यूएल सर्वर पे कुछ ट्यूटोरियल्स भी बनाए हैं, आप उसको भी जाकर पढ़ सकते हो, वो भी मैंने बना रखे हैं, देख सकते हो। जावा स्क्रिप्ट पे भी कुछ काम करेंगे हम लोग, वैलिडेशन वगैरह काम करेंगे, वो भी मैं आगे बताऊंगा।
आगे चलते हैं। और बूटस्ट्रैप सीएसएस वेब डिजाइनिंग में भी बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा फोटोशॉप गलत लिख दिया मैंने, खैर। तो बूटस्ट्रैप सीएसएस एचटीएमएल फोटोशॉप पीटीसी की सहायता से मैं डिजाइनिंग बताऊंगा। देखो मैं एक स्टैक डेवलपर हूँ। एक चीज मैं बता दूं कि मार्केट में ऐसा डेवलपर जिसको प्रोग्रामिंग भी आती है, डेटाबेस भी आती है और डिजाइनिंग भी आती है, इसकी जो डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा है। देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़ करके अपना काम चला लेते हैं, हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस पढ़ के ही काम चला लेते हैं और उनको जॉब मिल भी जाती है। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो डिजाइनर करके ही काम चला लेते हैं। लेकिन एक बात समझ लो कि सिर्फ एसक्यूएल पढ़ के, सिर्फ डिजाइनिंग पढ़ के और सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़ के जॉब लेना आसान नहीं है। और लेना भी है तो उसमें सैलरी भी कम होती है। और कंपनीज को ऐसे लोग ज्यादा पसंद है जो स्टैक डेवलपर में, जिनको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता हो, ताकि वो उसको बना सके, अकेले भी प्रोजेक्ट को खींच सके, है ना। जैसे वेबसाइट है, मान लो वेबसाइट है तो डिजाइन करके वेबसाइट बनेगा खूबसूरत सा, इधर से उधर स्लाइडर जा रहा है, इधर से ये सब चीज करने आ रहा है, तो ये सब चीज पहले करना आएगा। उसके बाद डेटाबेस में सेव करना है, डेटाबेस को क्यूरी चलाना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, वो भी आना चाहिए। और सी शार्प में कोडिंग भी आना चाहिए। तो ये सब भी करके मैं, ये सब जिसको आता है ना, तो उसको कंपनी ज्यादा प्रेफर करती है, उस कंपनी उसको ज्यादा डिमांड में रहता है। वो लड़का को डिमांड रहता है, उस लड़के को ज्यादा लिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन टू एंड सपोर्ट दूंगा प्रोजेक्ट बेस, एकदम हैंड टू हैंड हम लोग प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। एनी डेस्क पे पूरी तरीके से मेरा मेरा जो पीसी है उसको आप एनी डेस्क पर लेकर के और देखोगे कि मैं प्रोजेक्ट कैसे बना रहा हूँ। किसी को भी डिस्कशन करना हो वो इन टू एंड मुझसे डिस्कशन कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद कोड ऑल्सो प्रोवाइड, मैं कोड भी प्रोवाइड करूंगा, पूरा का पूरा कोड प्रोवाइड कर दूंगा जब जब मैं काम करूंगा, और आपको एक एक चीज समझा के भी जाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं। एटलीस्ट 8 से 10 बच्चे हमको इस वीडियो पे कमेंट चाहिए। देखो यही एक कंडीशन है। देखो ऐसा है ना कि अगर मैं मेहनत करूं और एक दो बच्चे के लिए उतनी ही मेहनत करूंगा और कम से कम 8 से 10 लोगों की हेल्प हो जाए तो क्या दिक्कत है ना। और इस बारे में ये सोच लो कि ये मैं 1% भी पैसा नहीं लेने वाला हूँ। जिस दिन मैं आपसे पैसा मांगूंगा ना, आप मेरे मेरे को जो आप समझना हो समझ लेना, बोल सकती हूँ मैं 1 रुपए भी नहीं लेने वाला हूँ किसी को, ठीक है। आप एकदम एक तरह से इसको समझ लो कि मैं फ्री में ही बताऊंगा, 1 रुपए भी नहीं लूंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि नो नो क्लास मिसिंग मोर देन वन इन ए मंथ। आप एक क्लास से ज्यादा मंथ में आप नहीं मिस कर सकते हो। तो मंथ में मैं पूरे क्लास नहीं लूंगा, सैटरडे संडे क्लास लूंगा 2 दिन। और करीब करीब 8 क्लास, 8 से 10 क्लास होती हैं पूरे मंथ में, जिसमें से एक क्लास अगर आप मिस कर देते हो तो माफी है, लेकिन उसके बाद आप क्लास मिस करोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उस स्टूडेंट को मैं बाहर कर दूंगा। तो आप एक क्लास मिस कर सकते हो, इससे ज्यादा मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 8 या 10 क्लासेस होंगी सैटरडे संडे को, 2-2 घंटे की 2 दिन क्लासेस होगी, यानी कि 4 घंटे क्लास होगी सैटरडे और संडे मिला करके। तो इसमें आप अटेंड कर सकते हो, और लेकिन आप एक महीने में एक से ज्यादा नहीं मिस कर सकते हो, मैं उसको फिर बाहर कर दूंगा। देखो भाई मेहनत कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जब मन तब आएगा, जो जब मन तब जाएगा। बस थोड़ी सी लाइफ में मुझे भी लगता है कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और 8 से 10 स्टूडेंट हमको तो मिलना ही चाहिए कम से कम। आगे चलते हैं। आई विल गिव यू नोटिफिकेशन ऑफ प्रीवियस डे। मैं तुमको एक दिन पहले, जैसे मान लीजिए कि आज सैटरडे कल आने वाला है, तो एक दिन पहले मैं किसी भी तरह से व्हाट्सएप पे हो या फिर मेल से हो, जैसे भी हो, मैं एक नोटिफिकेशन डाल दूंगा कि कल क्लासेस है, ताकि आपको याद आ जाए। मैं सिर्फ आपके लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। सपोर्ट ऑन जॉब ऑल्सो हाउ मच आई कैन। देखो मैं जॉब लेने की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पास भी कुछ सोर्सेस हैं, 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं ये बता दूंगा कि इंटरव्यू कैसे दिए जाते हैं। कुछ कंपनीज में मैं रिज्यूम भी आपका भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ताकि उनको जॉब मिल जाए। अब देखो मैं पूरे ऑल इंडिया में और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो हो नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास और मैंने सारे कंपनीज में जहां बोल दूंगा वो रख लेगा,
ठीक है। लेकिन ऐसा है कि कुछ सिटीज में मेरा भी जान पहचान है, मैं वहां अगर बात करूं तो शायद आपकी बात बन जाए। वहां इंटरव्यू, ये देखो इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा जैसे जैसे भी हो। मेन बात होती है इंटरव्यू कंडक्ट कराना, ठीक है। तो वो भी मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, जितना हो सके उतना कर दूंगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। देखिए, ठीक है, मैं बता दूं, सिंपल एंड साउंड बता दूं कि मैं नोएडा में रहता हूं, पटना या फिर आप समझ लो आरा का रहने वाला हूं। और मैं आपको जो है मतलब पटना में दिलवा सकता हूं, शायद बात करने पर पता चलेगा। उसके बाद नोएडा में भी कुछ कंपनीज हैं, उसके बाद लखनऊ में भी कुछ कंपनीज हैं, उसके बाद शायद कोलकाता में भी कुछ कंपनीज हैं। इतने में मैं कुछ बात हो सकती है शायद, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं। मैं सपोर्ट दे सकता हूं, उसमें आपका रिज्यूम फॉरवर्ड कर दूंगा, तो मैं इंटरव्यू तो कंडक्ट करा ही सकता हूं, इतना मैं कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इन टू इन डिस्कशन, पूरा इन टू इन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं कि देखो, एक चीटिंग में बताता हूँ, एक मतलब आप समझ लो कि आप इसको चीटिंग कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, चीटिंग ही कह लो। जैसे आप मेरा कोर्स कर लेते हो या कहीं से भी पढ़ लेते हो, मान लो कि आपको एक सिंपल सी वेबसाइट बनाने आ गई, ठीक है। आपने मान लीजिए कि मार्च 2024 में या 23 में पास किया है, अपना बीसीए पास कर लिया या एमसीए पास कर लिया, कुछ भी पास कर लिया मार्च में, ठीक है। और अभी चल रहा है 2024 में फरवरी। तो आप कहीं से भी अगर 6 महीने का या 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर बनवा लेते हो किसी भी जान पहचान से, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, फिर नौकरी लेना बहुत ही आसान हो जाता है। कंपनी को ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है, सब कंपनीज को जरूरत है। और दूसरी बात, एक चीज और बता दूं मैं कि जब भी आप जॉब लेने जाओ ना, शुरू में खास करके थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो यार। सैलरी जो होती है एक ही बार में 25,000 30,000 नहीं मिलती है, ठीक है। मेरी पहली सैलरी 3200 रुपए थी, 3200 रुपए, ठीक है। तो आज ठीक है, तो 3200 रुपए की सैलरी मैंने लिया था और उस कंपनी से यही बोला था कि मुझे जॉब पे रख लो, पैसे देना चाहे मत देना। लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फील्ड में अगर आपने एक बार 2000 रुपए भी कमाने शुरू कर दिए तो आपकी लाइफ बन गई समझो। नहीं तो अगर आपको लगता है कि 2000 रुपए कम है, 2000 रुपए आपको कम है, तो अगर आप दूसरे लाइन पर जाओगे तो हो सकता है कि आपको एक ही दिन में 20,000 रुपए मिलने शुरू हो जाए। लेकिन किसी भी फील्ड में आपको जॉब मिलने का मतलब ये नहीं है कि करियर है। एक बात समझ लेना कि अगर आपने बीसीए किया है या एमसीए किया है या बीटेक किया है या एमटेक किया है, तो आपको आपकी डिग्री तभी हेल्प करेगी जब आप अपने फील्ड में रहते हो। अपने फील्ड में तब रहोगे, जैसे आपने बीटेक कर लिया मान लीजिए, बीटेक करने के बाद आप घुस जाते हो टीचिंग लाइन में तो कोई फर्क नहीं है। आप घुस जाते हो सेल्स में चले जाते हो तो कोई फर्क नहीं है। आपको आपकी डिग्री हेल्प कर ही नहीं सकती है, डिग्री तभी हेल्प करेगी जब हम अपने ही लाइन में जाते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीजें हैं। 100% एबल टू डेवलप वेबसाइट, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इसके बाद आप 100% एक वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएंगे और डेटाबेस भी सीख जाएंगे और डिजाइन वेब पेज बनाना भी सीख जाएंगे। ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, सपोर्ट इन जॉब इफ आई कैन, मैंने बता दिया है कि जॉब में अगर मैं सपोर्ट कर सका तो जरूर करूंगा, इस बात की गारंटी नहीं है। आगे चलते हैं, एबल टू क्रैक इंटरव्यू, इतना तो गारंटी है कि आप अगर 5 इंटरव्यू दोगे तो 2 तो क्रैक कर लोगे, नहीं तो एक तो क्रैक कर ही लोगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको, इतना मैं बता दूंगा आपको। और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इफ गुड रिस्पॉन्स आई विल स्टार्ट एमबीसी। देखिए, अगर अच्छा रहा, मेरा रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोग ने भी अच्छे किया, मेरे को अच्छे स्टूडेंट मिल गए, 10 स्टूडेंट मिल गए या 8 स्टूडेंट भी मिल गए, या मान लीजिए कि इससे ज्यादा 20 स्टूडेंट मिल गए, तब तो कोई बात ही नहीं है, मैं आगे भी ले जाऊंगा इसको। ASP.NET वेब पेजेस तो बनाएंगे ही, आगे मैं एमबीसी स्टार्ट कर दूंगा या एपीआई या जावा स्क्रिप्ट कुछ भी स्टार्ट कर सकता हूँ। देखिए, जावा स्क्रिप्ट का डिमांड आजकल बहुत मार्केट में है। देखिए, डॉटनेट में आगे बढ़ोगे ना, थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो जावा स्क्रिप्ट पे काम होने लगता है, तो वो भी मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग आगे बात करेंगे, ये लेकिन फ्यूचर की बात है। और दूसरा बात, एक बार मैं बता चुका हूं कि फीस 1 रुपए नहीं रहेंगे, जो कंडीशन बता दी मैंने वही कंडीशन है, लेकिन 1 रुपए का भी फीस नहीं लूंगा मैं, इस बात की आप गारंटी ले लो। और दूसरी बात
कि कोई सर्टिफिकेट मैं देने वाला नहीं हूँ। किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, मतलब कोर्स तो है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है। ये सिर्फ एक सपोर्ट समझ लो, एक भाई की तरफ से, एक यूट्यूबर की तरफ से, ताकि आप लोग को हेल्प हो सके। क्योंकि मैंने भी पढ़ाई की है और मुझे ही पता है कि एक फ्रेशर को जॉब मिलने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन एक बात जान लो कि अगर लाइफ में बिना स्किल के अगर कंप्यूटर साइंस में जॉब लेना है या किसी भी फील्ड में जॉब लेना है, बिना स्किल के आपको कोई जॉब नहीं देगा। आप किसी भी फील्ड में बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, आपने 10 लाख रुपए लगा दिए या 50 लाख रुपए लगा दिए, आपको कोई जॉब नहीं दे सकता है जब तक आप कोई स्किल डेवलप नहीं करोगे। डिग्री आपको सिर्फ गेट पास दे सकती है, जॉब नहीं दे सकती है। ठीक है, तो चलते हैं और मिलेंगे। इस वीडियो पर देखते हैं कितने कमेंट आते हैं, उसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे। उसके बाद अगर इस संडे को मेरे को अच्छे रिस्पांस मिलता है तो इस संडे को हम लोग एक डेमो क्लास रखेंगे, जिसमें मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूंगा खुद को और आपको भी। उसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे। प्रोजेक्ट डिसाइड करने के बाद मैं नेक्स्ट वीक तक इस पर देखूंगा, यानी कि आने वाले नेक्स्ट वीक में देखूंगा कि कितने कमेंट हुआ, उस हिसाब से हम लोग इस पर स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। तो देखते हैं इस आने वाले संडे तक कितना कमेंट आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज इस वीडियो को जितना शेयर हो सके आप कीजिए, ताकि अगर ज्यादा स्टूडेंट होगा तो ज्यादा लोग की हेल्प होगी। और देखिए, मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ, आप मेरे वीडियोस को देखोगे ना, बहुत ही आसान भाषा में बताता हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा लोग की हेल्प होगी तो आपका भी फायदा है, उनका भी फायदा है, सबका फायदा होगा, और मेरे को तो पढ़ाकर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये है कि देखो, मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, खुद जॉब करता हूँ, मेरे को भी छुट्टी जब मिलती है सैटरडे संडे को, तो मुझे भी लगता है कि चलो दो लोग की हेल्प हो जाएगी तो क्या घट जाएगा। ठीक है, तो यही सब बातें हैं, बाकी देख लो आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो। थैंक यू।